Hello everyone, this is Charu, your English teacher, and the topic for the day is voice. ठीक है, तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा. तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. तो वॉइस होती क्या है? वॉइस जो है ये एक वर्ब की ही फॉर्म होती है जो कि ये बताती है कि या तो एक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है या फिर जो एक्शन है वो रिसीव हो रहा है. ठीक है, आप बोलो मैम हमें बिल्कुल डेफिनेशन समझ में नहीं आई कि क्या सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है और क्या एक्शन रिसीव कर रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आए तो डोंट वरी. अब देखो मैं क्या करूँगी, मैं इसी जो हमारी डेफिनेशन है ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. ठीक, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन एंड द सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन. ठीक है, अब देखो जब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया ना तो इट मीन्स ये जो हमारा वॉइस है इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ तो हमें ये पता चल रही है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, और दूसरी चीज़ हमें क्या पता चल रही है कि जो सब्जेक्ट है वो या तो एक्शन को रिसीव करता है. ठीक है, अब इसी को जो मैंने पार्टीशन किया है हमारा द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, ये क्या होता है एक्टिव वॉइस, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है. एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है. ठीक है, अब ये सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. मैम समझ में नहीं आ रहा है ना, आई नो समझ में नहीं आ रहा है. अब इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊंगी. ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा. एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, अब ये मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है. ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में क्या है कि जो हमारा नाउन है या फिर जो प्रोनाउन है ये एक एक्शन को परफॉर्म करता है. ठीक है, और इसके एक्शन को परफॉर्म करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है यानी कि जो हमारा नाउन है दूसरा या फिर प्रोनाउन है, ठीक है, ये एक्शन को रिसीव करता है. एक्शन को रिसीव करना मतलब कि जो हमने एक्शन को परफॉर्म किया उस एक्शन का इम्पैक्ट जो है, असर जो है वो हमारे दूसरे सब्जेक्ट पे पड़ता है. बेसिकली ये जो दूसरा सब्जेक्ट होता है इसको कहा ऑब्जेक्ट जाता है, ये ऑब्जेक्ट ही होता है. लेकिन क्यों पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना ये सब्जेक्ट बन जाता है. इसीलिए डेफिनेशन में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना. ठीक है, मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर बोल के समझाऊँ तो मतलब क्या है कहने का कि जो हमारा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है यानी कि जो नाउन है या फिर जो प्रोनाउन है ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है डायरेक्टली. एक एक्शन जो है वो इसके द्वारा परफॉर्म की जा रही है जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर हमारे किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है. तो जिस पे असर पड़ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे, इस सब्जेक्ट के करने की वजह से इस सब्जेक्ट ने जो काम किया, जो भी एक्शन परफॉर्म की, इसका असर किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पे पड़ा. यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक्शन को रिसीव किया, इसने एक्शन परफॉर्म की यानी कि एक्टिव वॉइस. और इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट का एक्शन, इस सब्जेक्ट का एक्शन क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने हमारे ने क्या किया, इस सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव किया. जब इसने इस सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव किया तो क्या हुआ, सेंटेंस में एक चेंज आ जाएगी. ठीक है, जब आप उसको पैसिव बनाओगे, क्योंकि पैसिव में हमने क्या बताना है, पैसिव में हमने यही बताना होता है कि जो हमारी एक्शन जो है वो जो रिसीव हुई है यही चीज़ बतानी होती है पैसिव वॉइस में. ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या है, हम क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक्शन रिसीव कर रहा है. आप इसको देखो, अब सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म की और ऑब्जेक्ट ने उस एक्शन को रिसीव किया, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जिसका कुछ ना कुछ. और जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है तो इट मीन्स उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो असर है वो सब्जेक्ट पे पड़ रहा है. ठीक है, दोबारा से बताती हूँ. जब हमारे सब्जेक्ट ने एक एक्शन परफॉर्म की यानी कि एक्टिव वॉइस, हमारे सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म की और उस एक्शन का असर हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा. ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा यानी कि वो होगा पैसिव वॉइस. अब वो किस तरह से चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी. बस अभी आपने कट शॉर्ट में क्या याद रखना है, देखो डेफिनेशंस तो आपके एग्जाम्स में आने नहीं वाली हैं. ठीक है, आपने याद क्या रखना है, आपने याद ये चीज़ रखनी है बेटा कि जब देखो हर एक, अब यहाँ से एक चीज़ तो
एक कंक्लूजन तो आप निकाल ही सकते हो। क्या निकाल सकते हो कि अगर हमारे सब्जेक्ट ने काम किया और उसका असर जब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, एक सब्जेक्ट ने काम किया, उसका असर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, तो उस वॉइस को एक्टिव से पैसिव हम बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एक सब्जेक्ट काम कर रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका असर किसी पे नहीं पड़ रहा, ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बन सकती है। ठीक है, जहाँ पर एक सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसका असर, एक सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसका असर किसी दूसरे पे पड़ रहा है, इस केस में एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बन सकता है। लेकिन जहाँ पर एक सब्जेक्ट काम कर रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी पे नहीं पड़ रहा, ठीक है, ऐसे केस में एक्टिव की पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बन सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, एग्जाम्पल बताई है, द लेटर इज़ एक्टिव। पहले एक्टिव की एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमारा रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है, ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, ये लेटर लिख रहा है। और पैसिव में देखो, अब इसी सेम सेंटेंस का पैसिव बनाया हुआ है। पैसिव में यहाँ पर क्या आएगा, द लेटर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा अ लेटर। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय रोहन। ठीक है, तो द लेटर है, अ लेटर है, जो भी आर्टिकल दिया होगा आपको वही आर्टिकल कंसीडर करके चलना है। ऐसा नहीं है अपनी मर्ज़ी से द लगा दिया, अपनी मर्ज़ी से अ लगा दिया, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल का भी खास ख्याल रखना कि जब भी आपके नाउन के साथ, अब लेटर देखो क्या है, लेटर नाउन होता है। ठीक है, और इस सेंटेंस में, अब इस सेंटेंस में अगर हम बात करें, जो हमारा रोहन है, रोहन क्या है, रोहन इज़ सब्जेक्ट, क्योंकि रोहन काम कर रहा है। ठीक है, रोहन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लिखने की एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और इसका एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, ये लेटर, अ लेटर। जब आप इसका पैसिव बनाओगे क्या बनेगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय रोहन। तो यहाँ पर लेटर क्या था, लेटर हमारा, लेटर के साथ मतलब जो भी आपका वर्ड दिया गया होगा उसके साथ जो भी आर्टिकल दिया गया होगा आपको उसको कंसीडर करना ही करना है। अगर अ लेटर दिया है तो अ लिखोगे, द लेटर दिया है तो द लिखोगे। ठीक है, तो द लेटर या फिर यहाँ पर दिया है अ लेटर, तो अ लेटर हमारा इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको पैसिव बनाओगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये क्या बन जाता है, ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, तो ये बन जाएगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय रोहन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये बीइंग कहाँ से आया, ये कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ये सब अब हम आगे अपना इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं कि जब हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, हमारा जो टेंस होता है ना ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक टॉपिक है जिसमें हमारा टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है जिसमें टेंस चेंज हो जाता है, अदरवाइज जितनी भी आप ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ोगे ना, टेंस किसी में चेंज नहीं होता। ठीक है, वो भी मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताऊंगी कि टेंस क्यों चेंज हो जाता है। ठीक, तो क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो आपका टेंस है ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जो आपका वर्ब होता है ना, जो आपका मेन वर्ब होता है, हम हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होती है, जिसमें इज़ आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है, वॉज आ जाता है, वर आ जाता है। ठीक है, वो हो गया हमारा बी फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात नहीं कर रहे। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बी फॉर्म आपकी होगी तो ही आपका एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम पॉइंट 2 में किसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारा मेन वर्ब है इसको हम हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेन वर्ब को हम हमेशा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मेन वर्ब है ना ये हमेशा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा मेन वर्ब है ये क्या होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं ये मैंने वर्ब्स की वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है,
ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, फिर भी अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, या फिर बोलो जिनको एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए या फिर एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो वो जो आपका मेन वर्ब जिसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो, वो ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट रूल क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, एंड वाइस वर्सा, मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले वन बाय वन, अब देखो कोई भी आप सेंटेंस लिखोगे वो या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, या तो पास्ट टेंस में होगा, या तो फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। तो हम टेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ते जाएंगे कि किस तरह से हम चेंज करते हैं एक सेंटेंस को, एक एक्टिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लग जाता है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब आप उसको पैसिव बनाओगे, अभी हमने रूल्स में पढ़ा कि एक तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, अपने इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, बेसिकली ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट कहलाता है। अगर आप बुक्स कंसल्ट करोगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, यहाँ पर बुक में सब्जेक्ट लिखा होगा, बट मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ऐसा ना करो कि यही वाला सब्जेक्ट उठा के यहाँ पर दोबारा से लिख दो, ठीक है। इसीलिए सिर्फ यहाँ पर ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो बेसिकली होता क्या है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। लेकिन फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही लिखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको ऑब्जेक्ट को ही उठा के पहले लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही उठा के लगाना है, ठीक। तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या फिर आई है, क्योंकि एम तो हमेशा आई के साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने रूल में ये भी पढ़ा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, देन आप क्या लगाओगे, बाय, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो ये सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा था ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और बुक्स में इस सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, ताकि ऐसा ना हो कि आप यही वाला ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे लगा दो, ऐसा नहीं होता। जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस थोड़ा सा इजी रखने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, यानी कि ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आगे आ जाएगा सबसे पहले, और जो आपका सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट था ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव सेंटेंस देखो, रोहन राइट्स अ लेटर, ठीक है। राइट्स यहाँ पर क्या है, आपका वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म है ना। ये वर्ब की वीडियो लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, या आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो राइट्स जो क्या है, राइट्स है आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो रोहन राइट्स अ लेटर। अब हमने रूल पढ़ा, रूल में क्या पढ़ा कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में, अ लेटर, यानी कि अ लेटर पहले आने वाला है, लिख लो अ लेटर। अब अ लेटर के साथ अगर आप देखो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट, अ लेटर के साथ इज आएगा, एम आएगा, या फिर आर आएगा, क्या आएगा, ऑब्वियसली आर तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, एम तो आएगा नहीं क्योंकि आई नहीं है, तो क्या आएगा, इज, अ लेटर इज, ठीक है। तो राइट्स का क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म, रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय रोहन, राइट। अब बेटा टेंस जो है ये तो आप ही को याद रखने हैं, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं रहते हैं तो लर्न करो, इसके फॉर्मेट को लर्न करो कि एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, जनरली जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लग जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है। जब आप इसको पैसिव बनाते हो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर या तो इज, या तो एम, या तो आर, ठीक है, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर आई है। देन
वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक नाम और है, ठीक है, क्या है? इस कॉन्टिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। अगर कहीं देख लोगे कि प्रोग्रेसिव लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्टिन्यूस है इसी को प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है इसका क्या फॉर्मेट होता है? इसका फॉर्मेट होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ इज, एम, आर, तीनों में से कुछ भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जो हमारा फॉर्मेट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए, वो क्या होता है? वो ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज आएगा, या तो एम आएगा या तो आर आएगा, डिपेंड करता है, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? देखो रूल्स जो हैं वो आपके हर एक टेंस के लिए सेम रहेंगे। रूल आपका किसी टेंस के लिए चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अभी रूल अप्लाई करते जाओ वन बाय वन, देखो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस फ्रेम होना शुरू हो जाएगा। और ये तो बहुत ईजी है। ईजी क्या है बेटा? जहाँ पर भी आप देखोगे ना, जहाँ पर भी आप क्या देखोगे, जहाँ पर भी आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म देखोगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, जहाँ पर भी आप आईएनजी कॉन्टिन्यूस देखोगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अभी पढ़ेंगे आगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। तो दो ही हमारे पास बचे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो जब भी कॉन्टिन्यूस होगा ना तो आपने क्या करना है? बीइंग डाल देना है। पैसिव वॉइस में बीइंग आएगा ही आएगा, ये याद रखना। देखो ये भी आईएनजी और ये भी आईएनजी, ठीक है, बीइंग और आपका आईएनजी। तो जो भी आईएनजी वाला फॉर्म होगा उसको जब आप पैसिव बनाओगे उसमें बीइंग आएगा, आईएनजी बीइंग, ठीक है। ये याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है। तो अब देखो कितना इजी हो जाएगा। और ये जो बीइंग है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आना चाहिए। अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लिया ना तो एग्जाम्पल फिर आप आराम से कर लोगे। अब देखो आपके सामने ही ये सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, यानी कि ये सब्जेक्ट बन गया। इज लगाओ, एम लगाओ या आर लगाओ, डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, प्लूरल या फिर आई, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म देखोगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी फॉर्म देखी तो क्या लगा लिया? बीइंग लगा लिया। बीइंग के बाद क्या लगा लिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली, बाय, एंड देन जो भी हमारा सब्जेक्ट था अब वो लास्ट में चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, रोहन इज राइटिंग द लेटर्स। अब यहाँ पर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर्स। द लेटर्स क्या है? प्लूरल है। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि द लेटर्स को सबसे पहले लिखा जाएगा। द लेटर्स लिख लिया। अब इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा? क्या आएगा? इसके साथ आर आएगा क्योंकि द लेटर्स प्लूरल है, ठीक है। अब ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो इसमें कौन सा एक नया वर्ड ऐड करेंगे हम? बीइंग। कौन सा ऐड करेंगे? बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। द लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय रोहन। द लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय रोहन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रहता है सेंटेंस स्ट्रक्चर? इसमें हमारा सब्जेक्ट रहता है एक, ठीक है, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन ही हो सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट रहेगा यानी कि कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, फिर इसके साथ हैज़ भी लग सकता है, हैव भी लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। तो सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव, एंड देन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, इसमें तो थर्ड फॉर्म ही लगती है, एन ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी कितना ईजी है, अकॉर्डिंग टू रूल्स चलना है ना हमें। तो रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। अब अगर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो हैज़ या फिर हैव लगता है।
है ना, हैज़ या फिर हैव लगता है, वो लगा लिया। अब परफेक्ट में आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ये आपको याद रखनी है। जैसे कॉन्टिन्यूस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना है, BEING, बीइंग। और अगर परफेक्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें बीन लगाना है, ठीक है, BEEN, बीन। ये देखो, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज़ या हैव डिपेंड करेगा सिंगुलर है या प्लूरल है, बीन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, बीन लगेगा। एंड देन बीन के बाद यहाँ पर मिस कर दिया है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। एंड देन बाय और सब्जेक्ट, ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज़ लगाओ या हैव लगाओ, डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर बीन लगेगा ही लगेगा, और किससे पहले लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगेगा, प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज रोहन हैज़ रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, तो अ लेटर पहले आ जाएगा। अब क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या आएगा, बीन। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय रोहन। ईजी, ठीक है। अभी बेटा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी करेंगे। अभी हम बिल्कुल जो बेसिक है कि किस तरह से, अभी हम सिर्फ सेंटेंस फ्रेम करना सीख रहे हैं कि किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं और पैसिव को एक्टिव बनाते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक इनिशियल स्टेप है हमारा एक्टिव टू पैसिव। अभी हम सिर्फ एक्टिव को किस तरह से पैसिव बनाएं, अभी हम ये सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। फिर आप इसका लेवल जो है वो धीरे धीरे हाई होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंसेस आएंगे जिसमें आप बोलोगे कि मैम एक्शन परफॉर्म हो रही है बट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है वो दिख नहीं रहा, तो क्या ये पैसिव में चेंज होगा या नहीं होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आएंगे एंड आई एम श्योर कि आप वो इजीली कर लोगे, आप समझ लोगे तो इजीली कर लोगे। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या रहता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये रहता है सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ या फिर हैव लगेगा, बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और ऑब्जेक्ट लगता है। और इस केस में क्या है, आपको क्या याद रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, इसका क्या रीज़न है कि बनता क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे रूल्स हैं ना, जो हमने अभी स्टार्टिंग में 4 रूल्स पढ़े थे, वो रूल इसमें सारे के सारे जो हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। और साथ में इसमें जो बीन फॉर्म है, बी की जो फॉर्म है बीन, है ना, वो ऑलरेडी हमने एक्टिव में ही दे दी हुई है, ठीक है। जबकि हमारा जो बी फॉर्म है बीन, बीइंग, ये हमारे लगते हैं पैसिव वॉइस में, और जबकि यहाँ पर ये एक्टिव में मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका एक्टिव का पैसिव सेंटेंस जो है वो नहीं बनेगा। ये याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली जो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, उनके भी पैसिव फॉर्म नहीं होते, ठीक है। तो यही से याद रख लो कि जैसे हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता, इसी तरह से जो हमारा पास्ट परफेक्ट पैसिव होता है ना, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है इसका भी पैसिव नहीं होता, और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसका भी ये पैसिव जो है वो नहीं होता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हमारा पास्ट का जो सिंपल पास्ट हमारा होता है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, उसका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है और ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे मैं बोलूँगी शी वेंट टू स्कूल, चलो मैं ये बोल रही हूँ शी वेंट टू स्कूल, अब मैंने बोल ही दिया शी वेंट टू स्कूल। मुझे बताओ क्या इस केस में इसका पैसिव बनेगा, शी वेंट टू स्कूल, क्या इसका पैसिव बनेगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताना कि शी वेंट टू स्कूल क्या इसका पैसिव बनेगा। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, हिंट क्या है कि देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था कि पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का बनेगा जिसमें इम्पैक्ट, अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है
उसका असर किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये स्कूल जा रही है तो क्या इस सेंटेंस में अपने से जो मर्ज़ी सोच लो कि ये स्कूल जा रही है तो इसके मम्मी पापा पे इसका असर पड़ेगा, ये स्कूल जा रही है तो टीचर्स पे असर पड़ेगा। अपने से जो मर्ज़ी सोचते रहो, लेकिन हमें अपनी सोच के हिसाब से नहीं चलना, हमें सेंटेंस के हिसाब से चलना है। क्या इस सेंटेंस में कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि अगर ये स्कूल जा रही है तो इसके, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके स्कूल जाने से क्या इस सेंटेंस में आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिस पे इम्पैक्ट हो रहा है, जिस पे कोई असर पड़ रहा है? अगर तो दिख रहा है तो पैसिव बना के दिखाओ, और अगर नहीं दिख रहा तो फिर आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं रिप्लाई भी इसका उसी टाइम आपको कर दूँगी। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे उसका असर दिख रहा है, इम्पैक्ट है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो पैसिव वॉइस बनती है, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, चलो तो पास्ट इंडेफिनिट में एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पहले। एक्टिव वॉइस है रीना कुक्ड फूड। ठीक है, तो अब यहाँ पर फूड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लगा लिया पहले। अब हमारा देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है पैसिव वॉइस का, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पहले आएगा, फिर वॉज आएगा या तो वर आएगा, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, बाय आएगा एंड देन सब्जेक्ट। तो कर लो इसको इसी के अकॉर्डिंगली चेंज। ऑब्जेक्ट पहले आया यानी कि फूड पहले आ गया, वॉज लगेगा या वर लगेगा, वॉज लगेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ कुक्ड इज कुक्ड ओनली बाय रीना, फूड वॉज कुक्ड बाय रीना। ठीक है, नाउ कम्स पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है वो ये होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वॉज या फिर वर लगता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। जब आप इसको पैसिव में चेंज करते हो तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वॉज या फिर वर। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म देखोगे वहाँ पे क्या करना है, आपको बीइंग वर्ड लगाना है, और किससे पहले लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगाना है। बाकी वॉज वर एक्टिव में भी था, वॉज वर पैसिव में भी रहेगा। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। तो देख लो कितना इजीली बन जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा, और हमें पता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो इसमें कौन सा वर्ड लगेगा, बीइंग। ऑब्जेक्ट वॉज या फिर वर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रीना वॉज कुकिंग फूड। अब फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फूड पहले आ जाएगा, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय रीना। ठीक है, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट लग जाता है, फिर हैड लगता है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हैड का हैड ही रहता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो जहाँ पर भी परफेक्ट होगा, मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी परफेक्ट होगा वहाँ पर कौन सा वर्ड आप ऐड करते हो, बीन। किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। बाकी तो सब सेम रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो रीना हैड कुक्ड फूड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फूड हैड बीन कुक्ड बाय रीना। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगेन नो चेंज। अभी अभी आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने क्या देखा, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने किस तरह से जो प्रेजेंट के एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनको हम पैसिव में चेंज करते हैं, और जो पास्ट में एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव में चेंज करते हैं। अभी हमने ये सीखा, ये बिल्कुल बेसिक था। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एक्टिव पैसिव का बिल्कुल बेसिक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का हाई रहने, तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कहाँ पर प्रेजेंट टेंस में इज़ एम आर का यूज़ हो रहा है, कहाँ पर जब आप उसको पैसिव में चेंज करते हो बीइंग की एडिशन होती है, बीन की एडिशन होती है। ठीक है, हैज़ हैव कहाँ किसके साथ लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक तो हमने फ्यूचर टेंस डिस्कस करना है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप्स हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो आप
करोगे, ठीक है, आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियो ही होगी आपकी, ठीक है। वो आपको मिस नहीं करनी है, वो ज़रूर देखनी है। और इस वीडियो लेक्चर में बेसिक्स सब कवर कर लीजिए। बेसिक अपना कंसेप्ट्स जो है टेंस के रिगार्डिंग, जो भी टेंस के रिलेटेड क्यूरीज रहती है ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, तो वो सब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए।